हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग आँख से किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। कोई भी वस्तु अगर हम लोग देखते हैं तो आँख से देखते हैं, तो कैसे इस छोटे से आँख से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि आँख का जो जो भी भाग होता है, जैसे ये कॉर्निया हुआ, नेथ लेंस हुआ, सिलियरी मांसपेशी हुआ, आइरिस हुआ, रेटिना हुआ, दिक्तंत्रिका हुआ, स्वच्छ पटल हुआ, ये सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अगर उन वीडियोज़ को आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो आपको ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। अगर ये हम लोग अभी इस मार्कर को देख रहे हैं तो हम लोग आँख से देखते हैं, तो कैसे आँख से देख सकते हैं, इसी वस्तु के इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मान के चलिए कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक। तो सर्वप्रथम क्या होता है, इस वस्तु से प्रकाश टकरा करके आँख के कॉर्निया, इसका नाम क्या है कॉर्निया, और कॉर्निया और नेत्र लेंस, इसका नाम क्या है नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस। सर्वप्रथम क्या होता है, वस्तु से प्रकाश टकरा करके आँख के कॉर्निया और नेत्र लेंस होते हुए ये रेटिना पर पहुंचता है। क्या पहुंचता है, इस रेटिना पर पहुंचता है। सर्वप्रथम वस्तु से प्रकाश टकराकर आँख के कॉर्निया और नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस हुआ, कॉर्निया और नेत्र लेंस होते हुए कहाँ पहुंचता है प्रकाश, रेटिना पर पहुंचता है। और रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले प्रकाश वस्तु टकराकर कहाँ आता है, कॉर्निया और नेत्र लेंस होते हुए रेटिना पर पहुंचता है, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु का। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो उपस्थित प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, सक्रिय हो जाती है। जैसे प्रकाश यहाँ पर पहुंचा, प्रतिबिंब तो बना है बना, यहाँ पर वास्तविक, उल्टा और छोटा तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होकर के विद्युत सिग्नल का निर्माण करती है। यहाँ पे क्या होती है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल का निर्माण करती है। यह विद्युत सिग्नल दृक्तंत्रिका कोशिका होते हुए मस्तिष्क पहुंच जाती है। जो आँख के पीछे में जो कोशिका था, वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं वो क्या होती है, सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल का निर्माण करती है। और वो सिग्नल दृक्तंत्रिका कोशिका होती है, कहाँ पहुँचती है, मस्तिष्क में पहुँच जाती है। और मस्तिष्क क्या करता है, जो विद्युत सिग्नल दृक्तंत्रिका कोशिका द्वारा गया, वो सिग्नल को मस्तिष्क व्याख्या करता है और हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे बना था वास्तविक, उल्टा और छोटा बना था, लेकिन क्या करता है मस्तिष्क, हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर देखने का अनुभूति प्रदान करता है। और इसी प्रकार करते हैं हम लोग, इसी प्रकार किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। देखिए फिर सुने कहानी क्या होता है। सबसे पहले वस्तु से टकरा, जिस वस्तु को देखना हो तो उससे क्या होता है, प्रकाश टकराकर आँख के कॉर्निया और नेत्र लेंस होते हुए कहाँ पहुँचता है, प्रकाश रेटिना पर पहुँचता है, और यहाँ पर क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपसे पूछा जाएगा, बताओ प्रकाश का, ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर क्या बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। यही पूछा जाएगा आपसे, बताओ रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो बोल देंगे यहाँ पे कि सर्वप्रथम वस्तु से प्रकाश टकराकर और आँख के कॉर्निया और नेत्र लेंस होते हुए रेटिना पर पहुंचती है, जहाँ पर इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। क्या बोलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल का निर्माण करती है। यह विद्युत सिग्नल दृक्तंत्रिका कोशिका होते हुए मस्तिष्क तक पहुँच जाती है, और मस्तिष्क इन विद्युत सिग्नलों का क्या करता है, व्याख्या करता है, और हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर देखने का अनुभूति प्रदान करता है। बनता भले वास्तविक, उल्टा और छोटा है, लेकिन हमको मस्तिष्क क्या करता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर देखने का अनुभूति प्रदान करता है। इस प्रकार के करते हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, बताओ हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं, तो आपको बोलना होगा कि सर्वप्रथम वस्तु से टकराकर आती हुई प्रकाश आँख के कॉर्निया और नेत्र लेंस होते हुए रेटिना पर पहुंचती है। आँख के कॉर्निया और नेत्र लेंस होते हुए रेटिना पर पहुंचती है, जहाँ पर इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल का निर्माण करती है, और यह विद्युत सिग्नल दृक्तंत्रिका कोशिका होते हुए मस्तिष्क पहुंच जाती है, और मस्तिष्क इन विद्युत सिग्नलों का व्याख्या करता है, और हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब, हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर देखने की अनुभूति प्रदान करता है। इस प्रकार हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इतना सही लिखना है आपको। और देखिए, अगर पूछा जाए, बताओ कि रेटिना
में रेटिना में जो हम लोग कोशिका जो होता है वो कितना कोशिका पाया जाता है। अगर किसी वस्तु को देखना हो तो वहाँ पे कितना कोशिका पाया जाता है, तो आपको बताना है 2 कोशिका पाया जाता है। रेटिना के पास कितना कोशिका पाया जाता है? 2 कोशिका पाया जाता है। जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका नाम है दंड कोशिका। क्या नाम है उसका? दंड कोशिका। और दूसरे का नाम है शंकु कोशिका। दूसरा नाम क्या है? शंकु कोशिका। ठीक। मनुष्य के आंख में जो होता है रेटिना पे 2 कोशिका पाया जाता है, दंड कोशिका और शंकु कोशिका। दंड कोशिका जो होता है वो कम प्रकाश में कार्य करता है। किस प्रकाश में कार्य करता है? कम प्रकाश में कार्य करता है। जैसे रात में प्रकाश कार्य करता है, रात में किस टाइम पे करेगा? मंद प्रकाश में काम करता है। और शंकु कोशिका जो होता है वो तीव्र प्रकाश में काम करेगा, बहुत तेज प्रकाश में काम करेगा। जैसे दिन के टाइम में शंकु कोशिका काम करता है और रात के टाइम में क्या होता है? दंड कोशिका काम करता है। और हम लोग कोई भी रंग जो हो वो हम लोग शंकु कोशिका की वजह से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए उल्लू में, तो उल्लू में क्या होता है? वो रात को ही सिर्फ देख सकता है, दिन में नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि उल्लू के पास जो होता है वो सिर्फ दंड कोशिका ही पाया जाता है। उल्लू के आँख में क्या होता है? सिर्फ दंड कोशिका होता है, इसीलिए वो सिर्फ मंद प्रकाश में ही देख सकता है, तीव्र प्रकाश में नहीं देख सकता है। लेकिन हम सब क्या होते हैं? हम सब रात में भी देख सकते हैं और दिन में भी देख सकते हैं, क्योंकि हम सबके आँख में दोनों कोशिका पाया जाता है, दंड कोशिका भी और शंकु कोशिका भी। तो शंकु कोशिका की वजह से क्या होता है? हम लोग तीव्र प्रकाश में, तेज प्रकाश में देख सकते हैं, और दंड कोशिका की वजह से हम लोग मंद प्रकाश में देख सकते हैं। तो हम सबके आँख में दोनों पाया जाता है, तो हम लोग दिन में भी रात में भी देख सकते हैं। लेकिन उल्लू जो होता है उसके आँख में शंकु कोशिका नहीं पाया जाता है, सिर्फ दंड कोशिका पाया जाता है। तो दंड कोशिका काम कब करता है? वो करता है सिर्फ रात में, मंद प्रकाश में करता है। जब मंद प्रकाश आएगा तो वो दंड कोशिका काम करेगा। तो इसीलिए उल्लू सिर्फ रात में ही देख सकता है, दिन में नहीं। आपसे पूछा जाएगा बताओ उल्लू दिन में नहीं देख सकता है, क्यों? क्योंकि बोलना है आपको कि उल्लू में शंकु कोशिका नहीं पाया जाता है, सिर्फ क्या पाया जाता है? दंड कोशिका पाया जाता है। अगर हम सबके आँख में भी सिर्फ दंड कोशिका पाया जाता तो हम लोग भी सिर्फ रात को ही देख सकते थे, दिन में नहीं। लेकिन हम सब दिन में भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबके आँख में शंकु कोशिका भी होता है, शंकु कोशिका भी होता है। ठीक, तो रहते आज यहीं तक, फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको जैसे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।